आज प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी पुस्तक वसंत से पाठ 14 लोकगीत लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, ये पाठ भगवती शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। आइए पढ़ते हैं इसे कि लोकगीत क्या है। लोकगीत अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो लोक यानी लोगों का, गीत यानी गीत जो लोगों का गीत है, यानी जन सामान्य का गीत है। सामान्य लोग जिसे गाते हैं, गांव देश देहात ग्रामीण क्षेत्रों में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, लोकगीत कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं। सभी लोग अपना पेज नंबर 97 किताब में ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए। लोकगीत अपनी लोच यानी लचीलापन, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। शास्त्रीय संगीत क्या है? शास्त्रीय संगीत ये संगीत का एक अंग है, संगीत का एक भाग है, जिसे क्लासिकल म्यूज़िक भी कहते हैं। शास्त्रों के अंतर्गत जो शास्त्रों में मान्य संगीत है उसे ही शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, यानी सीधे जनता द्वारा गाए गए गीत हैं। जैसा हमने पहले बताया, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। साधना यानी अभ्यास करना आदि। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जा रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं, यानी गांव के लोग ही इन्हें लिखते हैं, रचते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, इसे झाल कहते हैं गांव की भाषा में, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। हेय मतलब तुच्छ, छोटा, कमतर माना जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। उपेक्षा यानी अनदेखा किया जाता था, अपमान किया जाता था, अनदेखा किया जाता था इन्हें। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, यानी तैयारी कर ली है। और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो चुके हैं, यानी छप चुके हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं, है ना। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ओजस्वी यानी प्रभावकारी, प्रभावी, और सजीव यानी आप जानते हैं जिसमें जीवन हो, तो ओजस्वी और जीवंत है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। ये सब जनजातियों के नाम हैं, आदिवासियों के नाम हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ यानी जंजीर में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। निर्द्वंद यानी अबाध गति से बिना रुके लहराता है, चलता रहता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं, यानी ये एक झुंड में गीत गाते हैं, समूह में गीत गाते हैं, और नृत्य भी एक समूह में करते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, जिसे दिशाएं गूंज उठती हैं, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से गाते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, ये सब स्थानों के नाम हैं। कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं, तरीके हैं। उनका अलग नाम ही है पहाड़ी
नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, पहाड़ी गीत। वास्तविक लोकगीत देश के लोगों, देश के गांवों और देहातों में हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें, जान यानी दम, है ना, ताकत। चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। बंगाल के लोकगीत कौन से? बाउल और भतियाली। पंजाब में माहिया आदि इस प्रकार के गीत हैं। हीर, रांझा, सोनी, माहीवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से यानी रुचि से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। देहाती यानी सामान्य ग्रामीण लोग से कोरी कल्पना यानी खाली जो कल्पना होती है उसे मान न देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते हुए जीवन से लेते हैं, यानी वो रोज़ दैनिक जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। मर्म यानी संवेदना को, मन को। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। ये सब रागों के नाम हैं। कहरवा, बिरहा, धुबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं, बहुत लोगों को इकट्ठा करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर यानी खुशी देने वाले और आनंददायक, वो भी उसका भी अर्थ वही है, यानी प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षण होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अभी ये हमने इस पार्ट का एक भाग का वीडियो बनाया है, अगला भाग आपको बाद में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।